हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की हम वीडियो में स्पेशली डिस्कस करेंगे डीएलएड 2019 बैच प्रशिक्षुओं से रिलेटेड कुछ अहम बातें। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के लास्ट तक आपके जितने भी डाउट्स हैं हम कोशिश करेंगे क्लियर करने की। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करेंगे इंटरनल मार्क्स पर कैसे बनेगा आपका प्रमोट का पूरा बेस, और डीएलएड 2019 बैच जो प्रथम सेमेस्टर है रिजल्ट कब तक आएगा, और जो स्क्रूटनी रिजल्ट है वो आपको कब तक देखने को मिल जाएगा, और जो भी प्रशिक्षु 2017 या फिर 18 के बैक प्रशिक्षु हैं तो क्या वो प्रमोट होंगे, या फिर जो थर्ड सेमेस्टर जो 2019 बैच वाले प्रशिक्षु हैं तो जो भी जिन भी कैंडिडेट्स का बैक लगा है तो वो प्रमोट होंगे कि नहीं होंगे, और होंगे तो किस बेस पे होंगे। फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम आपका कब तक लिया जा सकता है पीएनपी के द्वारा, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम बात करें आपके जिन भी कैंडिडेट्स का बैक लगा है उसके बारे में, क्योंकि आप सभी के बहुत ज़्यादा इससे रिलेटेड कमेंट्स आ रहे थे। तो सबसे पहले 2019 बैच प्रशिक्षुओं से रिलेटेड जिन भी प्रशिक्षु का बैक लगा है, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बता दें, अगर आपका बैक लगा है तो आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना है। जी हाँ, जिन भी प्रशिक्षु का एक या फिर दो सब्जेक्ट में बैक लगा है तो आप सभी थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट हो जाओगे। समझ गए आप इतना ना, क्योंकि आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मेरा एक सब्जेक्ट में बैक लगा है या फिर मेरा दो सब्जेक्ट में बैक लगा है। एसीईआरटी की तरफ से जो धारणा किया गया, जो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो उनकी तरफ से आश्वासन दे दिया गया है कि आप सभी मतलब थर्ड सेमेस्टर जो भी प्रशिक्षु हैं वो प्रमोट करे जाएंगे। ठीक है, ये बात तो साफ हुई। बाकी बैक वालों की बात हो जाती है, तो जिन भी प्रशिक्षु का एक या फिर दो सब्जेक्ट में बैक लगा है तो आप सभी का जो भी आगे का प्रोसेस होगा थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा। बाकी आपको फोर्थ सेमेस्टर प्लस सेकेंड सेमेस्टर में जिस भी सब्जेक्ट में आपका बैक लगा है, जैसे अगर मान लीजिए आपका एक पेपर में बैक लगा है, या फिर लाइकली आप गणित आप ले सकते हैं, गणित में आपका बैक लग गया है तो आपको मैथ की भी तैयारी करनी है, यानी कि सेकेंड सेमेस्टर का भी आपका एग्जाम लिया जाएगा। समझ रहे हैं ना। या फिर आपका दो सब्जेक्ट में बैक लग गया है तो आपको उन दो सब्जेक्ट की तैयारी प्लस फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी आपको करनी होगी। बाकी उसी के बेस पे आप फर्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट कर दिए जाओगे। अब देखिए, बात यहाँ ये आ जाती है, जिन भी प्रशिक्षु का 3 या फिर 3 से ज़्यादा बैक लगे हैं तो वो क्या करें, क्या उनको थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट करा जाएगा, कितने % चांसेस है। तो सबसे पहले हम एक जो नियम है वो बता दें। देखिए, अगर आपका 3 या फिर 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में बैक लगता है तो आपका पूरा सेमेस्टर ही बैक हो जाता है, यानी कि आपको सेकेंड सेमेस्टर का पूरा एग्ज़ाम जो है देना होगा सभी सब्जेक्ट के। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन बीच में ही हमने आपको लगभग हर वीडियो में कहा है कि एक प्रस्ताव भेजा गया एसीईआरटी को, जिसमें ये कहा गया कि जो भी प्रशिक्षु हैं जिनका भी बैक लगा है तो उनके एवरेज मार्क्स यानी कि औसतन मार्क्स के थ्रू उनको प्रमोट करा जाएगा। यानी कि पहले मैंने आपको दो तरीके बता दिए, और दोनों तरीके में से एक तरीके पीएनपी जो है अपनाने वाला है। तो उस बेस पे अभी प्रस्ताव भेजा गया है, क्या है क्या नहीं है, इसी बीच तबादला हो गया, इस वजह से जो भी प्रस्ताव है वो रुका पड़ा है। लेकिन बेस यही था कि जिन भी प्रशिक्षु का एवरेज मार्क्स 50% है या फिर उससे ज़्यादा है तो उन प्रशिक्षुओं को प्रमोट कर दिया जाएगा, यानी कि उनको ओनली सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना होगा और उसी के बेस पे फर्स्ट सेमेस्टर को प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन जिनका भी औसतन मार्क्स कम होगा उन्हें सेकेंड एंड फर्स्ट दोनों एग्ज़ाम देने होंगे, वो भी पूरे पेपर। और कहीं ना कहीं ये प्रशिक्षुओं के साथ बहुत ही गलत आप कह सकते हैं एक तरीके से हो रहा है, लेकिन अभी प्रस्ताव भेजा गया है। आगे की प्रक्रिया क्या होगी, अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो हम सदैव आप सभी के साथ हैं। अगर आप सभी साथ देंगे तो इस मुद्दे को भी रखा जाएगा और अपनी बात को मनवाया भी जाएगा। लेकिन जो भी है यही है। अभी आप क्या करिए, अभी आप जिन भी कैंडिडेट्स का
3 या फिर 3 से ज़्यादा में बैक लग गया है तो आप सेकेंड सेमेस्टर की पूरी तैयारी करिए। आप थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर मत देखिए, ठीक है। तो आई होप कि अब बैक वाले प्रशिक्षु को कोई भी मतलब ये है कोई दिक्कत नहीं होगी, आप समझ गए होंगे अच्छे से। जिन भी कैंडिडेट्स का 1 या फिर 2 बैक लगे हैं तो आप बेफिक्र रहो, आप प्रमोट कर दिए जाओगे। जिस भी सब्जेक्ट में बैक लगा है उसकी तैयारी करिए, बाकी फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी करते रहे। अब बात यहाँ ये आ जाती है DLED 2017-18 जिन भी प्रशिक्षु बैक वाले कैंडिडेट है तो उनका डेली कमेंट्स आता है कि क्या हम प्रमोट होंगे कि नहीं होंगे। तो आप सभी को पता है अब PNP हमें तो ये नहीं लगता कि भैया अधिकारी कैसे नियुक्त किए जाते हैं, क्या होता है, क्योंकि जब उनको यही है कि जब तक धरना दिया जाए और धरना में जो हमारी बात है वही ये मानते हैं तो फिर बैठे क्यों हैं ये, जब इनको खुद नहीं पता है कि हमें करना क्या है या फिर आगे क्या करना है, प्रक्रिया क्या होगी, तो मतलब क्या है नियुक्त का या फिर कुछ भी। तो जो भी बैक प्रशिक्षु हैं देखिए, अगर आप चाहते हैं, क्योंकि आप तो क्लियर कर चुके हो और कोविड-19 सबके लिए है, एक के लिए नहीं है, तो फॉलो सबको होना है। तो इसके लिए देखिए आप सभी को यूनिटी दिखानी होगी और एक बार PNP में ज़मीनी तौर पे धरना देना होगा और अपनी बात को रखना होगा, तभी कहीं ना कहीं ये उम्मीद है प्रमोट का, समझ रहे ना। बाकी जैसे ही नए PNP सचिव अपना पद ग्रहण करते हैं, PNP में कदम रखते हैं, तो देखते हैं क्या इनकी रणनीति होती है, क्या प्रक्रियाएं होती हैं। बाकी अगर आपकी कोई राय है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। वही बात किया जाए स्क्रूटनी रिजल्ट को लेकर कि स्क्रूटनी रिजल्ट आपका कब तक आएगा, तो जैसे ही आप सभी को पता है पहले आराम से सोए थे, कोई मतलब ये नहीं था कि हाँ कुछ काम भी है, लेकिन जैसे ही कैंडिडेट या प्रशिक्षु एक्टिव हुए तो फिर आदेश दिया गया जो भी पुराने सचिव थे, ठीक है, चतुर्वेदी जी की तरफ से, कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी जल्द से जल्द स्क्रूटनी रिजल्ट का मूल्यांकन की जो भी प्रक्रियाएं हैं वो स्टार्ट कर दें। अब डिपेंड करता है कि ये किस तरह से मूल्यांकन करते हैं, क्योंकि कहा गया था कि इस मंथ के लास्ट तक या फिर जुलाई के फर्स्ट सप्ताह तक आपके स्क्रूटनी रिजल्ट जारी कर दिए गए जाएंगे। लेकिन इसी बीच जो भी तबादला हुआ तो इस वजह से भी थोड़ा इफेक्ट पड़ा है फ्रेंड्स, और ओनली आप पे ही नहीं, जो भी प्रवेश पर एग्जाम्स मतलब आप कह सकते हैं प्रवेश एडमिशन 2021 का होने वाला है तो उस पर भी इफेक्ट पड़ा है, बाकी जो एग्जाम्स कंडक्ट कराने थे उस पर भी। तो ये तबादले की वजह से हो सकता है थोड़ी देरी हो, लेकिन उम्मीद यही है कि प्रथम सप्ताह जुलाई में आपको आपका स्क्रूटनी रिजल्ट मिल जाएगा। और जैसे ही ये स्क्रूटनी रिजल्ट आता है तो फ्रेंड्स आपके हाथों में फर्स्ट सेमेस्टर का भी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इस वजह से आपको फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट भी देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी डाटा साफ नहीं हुआ है। जैसे स्क्रूटनी रिजल्ट आता है देन आपको फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा, और थर्ड सेमेस्टर तो प्रमोट ही होगा। अब मेन आपका एक ही सेमेस्टर है, वो है फोर्थ सेमेस्टर, ठीक है। अब देखिए थर्ड सेमेस्टर कहा गया है SCERT की तरफ से कि इंटरनल मार्क्स के थ्रू आपको प्रमोट करा जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए 90% चांस है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको भी सोचना चाहिए। आपको पता है कि डाइट या फिर निजी कॉलेज की तरफ से लगभग इंटरनल मार्क्स सभी को सेम दिए जाते हैं और एक जैसे दिया जाता है। अगर हम देखा जाए तो कहीं ना कहीं बस आप कह सकते हैं एक तरह से बस वैसे ही बोल दिया गया है, लेकिन बहुत ही कम उम्मीद है कि जो आपका इंटरनल असाइनमेंट है उसके बेस पे आप सभी को प्रमोट करा जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आप सभी को पता है PNP को तो पहले से ही DLED प्रशिक्षुओं की परेशान करने की आदत है, तो हमें नहीं लगता कि इतना इजी तरीके से वो भी इतना परसेंटेज के साथ वो लोग आपको पास कराएंगे। तो आप सभी को हम बता दें, यहाँ देखिए हम ये नहीं कहेंगे कि इंटरनल मार्क्स, क्योंकि हमें भी पता है कि भैया ऐसा प्रमोट का मुद्दा ऐसा होता ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो जो भी यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स या फिर जो भी हुए तो उनको तो इंटरनल मार्क्स जो अर्धवार्षिक परीक्षा होता है तो फिर अगला सेमेस्टर देखते ही नहीं और इंटरनल मार्क्स पे ही प्रमोट कर देते, या फिर आपका अभी प्रमोट हुआ सेकेंड सेमेस्टर। तो ऐसा बहुत कम उम्मीद है। अगर ऐसा होता है तो लगभग परसेंटेज सभी के एक जैसे होंगे, और एग्जाम्स का मतलब ये नहीं होता है। तो पूरा उम्मीद यही है कि फोर्थ सेमेस्टर के बेस पे ही आपको थर्ड सेमेस्टर में प्रमोशन मिले। तो इसीलिए हम आपको सबसे पहले ही बता देना चाहते हैं, आप फोर्थ सेमेस्टर पर ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर सबसे इम्पोर्टेंट है आपका।
फोर्थ सेमेस्टर से रिलेटेड हमने आपको सिलेबस प्रोवाइड कर दिया है। जल्दी आपको टाइम टेबल प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि आपकी लाइव क्लासेस कब से कब तक चलेंगी। टेट की भी तैयारी कराई जा रही है इस चैनल पे, बस आप सभी साथ बनाए रखें। बाकी रही फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम डेट, तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है 6 अगस्त को फोर्थ सेमेस्टर की प्रशिक्षण या फिर आप कह सकते हैं जो भी टाइम पीरियड है वो समाप्त हो जाने वाला है, यानी कि आपका सेमेस्टर चारों सेमेस्टर कंप्लीट हो जाने वाला है। तो ज़्यादा से देरी भी होती है तो आपको जुलाई मंथ में आप 1 से 1.5 मंथ तैयारी कर लीजिए। अगस्त में आपका फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, क्योंकि प्रशिक्षु भी चाहते हैं कि फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम जल्द से जल्द लिया जाए ताकि आगामी भर्तियों में शामिल हो सके। समझ रहे हैं ना? तो आई होप कि अब आपके कोई डाउट्स नहीं होंगे इसको लेकर। फिर भी अगर अभी भी आपके कोई कमेंट्स हैं तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिएगा, और जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं जिसमें आप ग्रुप में जुड़े हैं फ्रेंड्स, आप शेयर कर दीजिएगा। और इंटरनल मार्क्स के भरोसे बिल्कुल मत बैठिएगा, ठीक है? जब तक आधिकारिक नोटिस नहीं आ जाता आप फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी करते रहें और बहुत ही अच्छे से करें। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, विथ प्रैक्टिस सेट आपको सब कुछ इस चैनल पे बताया जाएगा। लेकिन अभी के लिए फ्रेंड्स इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।